हे एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। इट मीन्स आपको जो ये प्रॉब्लम्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी ये पार्ट्स हैं, इन प्रॉब्लम से हमें क्या करना है, इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। यानी कि जो वेरिएबल्स हम उसमें यूज करेंगे उसके हमें वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसे। ओके, फर्स्ट पार्ट में है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ओके, देखिए रितु क्या करती है, अगर तो वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेती है, बट अगर अप स्ट्रीम जाती है तो 2 आवर्स में वो 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। अब हमें क्या बताना है, एक तो उसकी स्पीड बतानी है रोइंग इन स्टिल वाटर और दूसरा हमें स्पीड बतानी है करंट की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे ही हम सबसे पहले अपना बेस बनाएंगे। ओके, देखिए मैंने लिख दिया है। हमने क्या किया है, रितु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में रोइंग करने की उसे हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड है करंट की वो हमने कितनी मानी है, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब जो पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर वो जाती है तो उसमें क्या होगा, देखिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेट सपोज देखिए अगर उसे जाना है इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो पानी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसकी स्टिल वाटर में है स्पीड, मतलब कि रुके हुए पानी में, और ये क्या है, करंट की स्पीड है, मतलब कि जो पानी बह रहा है वो उसकी स्पीड है। तो जब ये पानी के जो बहाव की डायरेक्शन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर वो उसी डायरेक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज ही तो होगी। ठीक है, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड और जो करंट की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। और अगर वो अप स्ट्रीम जाती है, मतलब कि जैसे अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है बट वो इस डायरेक्शन में जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि जो ये हमने दोनों स्पीड्स लिखी हैं इनका क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा। जो आपकी रितु की स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। क्यों, क्योंकि वो उसको अपोज करेगी। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है इट मीन्स क्या करेगी, जो करंट है वो रितु की स्पीड का अपोज करेगी, उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो यहां अब हम लिख लेते हैं, देन हर स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, प्लस हो जाएगी, यानी कि x और y क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी स्पीड होगी अप स्ट्रीम वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर साथ में रहेगा, बिकॉज क्या है, ये दोनों स्पीड्स हैं हमारी। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता ही है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसमें 2 केस हैं, पहले हम इसका फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में देखिए वो कितना जा रही थी, 20 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस थी हमारी 20 किलोमीटर। ठीक है, और कितने टाइम में जा रही थी वो, 2 आवर्स में, यानी कि टाइम के नीचे आप 2 लिख लीजिए। और स्पीड हमें कौन सी देनी है वो आपको ध्यान से क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। वो स्पीड थी हमारी डाउन स्ट्रीम में जाने की, तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड हमने कितनी ली है, देखिए x + y। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की भी इवन नीड नहीं है, यहां से आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब भी आपका सेम यही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा x + y = 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में देखिए क्या था, वो कैसे जा रही थी,
अप स्ट्रीम जा रही थी। तो अप स्ट्रीम जाने में फॉर्मूला तो आपका यही यूज होगा। टाइम कितना लग रहा था, सेम 2 आवर्स लग रहे थे। डिस्टेंस वो आपकी कवर कर रही थी 4 किलोमीटर की। अब क्योंकि अप स्ट्रीम जाना है तो स्पीड भी अप स्ट्रीम की लेनी पड़ेगी उसकी, और वो कितनी है हमारी x माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पे सेम ऊपर की तरह हम कट कर लेंगे और ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर देंगे ऐड। ठीक है, हम क्या करेंगे 1 और 2 को कर देंगे ऐड। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 2। वाई से वाई हो गया हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, तो 2x की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12/2 मतलब 6। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फिल कर देते हैं। लेट सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही फिल कर देती हूं। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू 6 है, यानी कि यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो हमसे क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में क्या पूछा गया था कि हमें बतानी थी एक तो उसकी स्पीड स्टिल वाटर में और दूसरी हमें करंट की स्पीड बतानी थी। मींस ऋतु की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट की स्पीड है वो हमारी y किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारे क्वेश्चन के आंसर्स आ चुके हैं। सो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।